Greetings students. So up to now we have already discussed the physical and chemical properties of metal and non-metal. In those chemical properties of metal and non-metal we discussed the reaction between metal and non-metal. You can also say the reaction between non-metal and metal. कि metal जो है वो non-metal के साथ react कर लेती है और क्या बना लेती है, कंपाउंड बना लेती है. If you can write a simple example of reaction between metal and non-metal is, for example, sodium metal reacting with the non-metal chlorine to form sodium chloride, which is a salt. तो metal non-metal के साथ react करती है और वो क्या बना लेती है, एक salt बना लेती है. So now we will discuss why element combine with each other, or specifically why metal react with the non-metal. Second, and how they react with each other. कि पहली चीज तो क्या है कि वो क्यों रिएक्ट करते हैं मेटल नॉन मेटल के साथ, या कोई भी एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से क्यों रिएक्ट करता है. सेकेंड इज वो कैसे करते हैं. सो वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. तो फर्स्ट इज मेटल प्लस नॉन मेटल, मीन्स मेटल इज रिएक्टिंग विद ए पर्टिकुलर नॉन मेटल. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई दे कंबाइन विद ईच अदर, कि मेटल जो है वो नॉन मेटल से क्यों कंबाइन करती है. इट विल बी बेस्ट अंडरस्टूड इफ वी टेक ए सिंपल एग्जाम्पल. हाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट मॉड्यूल, बट वी हैव टू एटलीस्ट टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. So I am taking the simplest of all, sodium reacting with chlorine. So all of you are aware about the atomic number of sodium. So atomic number of sodium is 11. If we can write their electronic configuration 281. Atomic number of chlorine is 17, 287. तो पहली चीज तो क्या है कि वो एलिमेंट कंबाइन ही क्यों करना चाहते हैं. All of you are aware that there are certain elements which exist in the free form in the nature or native form. There are certain elements that they combine with the other element, वो दूसरों के साथ combine करते हैं. So the biggest criteria for the formation of compound or the combination of different element is their stability. कि कोई भी element जो है ना वो क्या करना चाहता है, they want to be in their stable state. उनको ये नहीं है कि बार बार react करना पड़े, वो ऐसी state में आना चाहते हैं जब उनको किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत ना पड़े. एज इन केस ऑफ नोबल गैसेस. व्हाई नोबल, देयर इज वन मोर सिनोनिम फॉर नोबल गैसेस कॉल्ड इनर्ट गैसेस. नोबल गैसेस जो हैं वो क्या होती हैं, इनर्ट होती है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो नेचर में जैसे हैं वैसे ही फॉर्म में वो क्या कर सकती है, नेचर में एग्जिस्ट कर सकती हैं. तो सभी एलिमेंट को लगता है कि हमको भी उनकी तरह रहना चाहिए. सो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी, कि हम किस चीज को स्टेबल मान के चलें. कि हम अगर हम बोल रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है वो स्टेबल हो रहा है, तो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया तो कुछ होना चाहिए ना. सो द क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी इज द टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. कि कोई भी एलिमेंट है जब वो रिएक्ट कर रहा है दूसरे एलिमेंट के साथ, तो अल्टीमेटली वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को कैसा करना चाहता है, सिमिलर टू दैट ऑफ नोबल गैसेस. एंड ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द नोबल गैसेस. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द noble gas neon. Atomic number of neon is 10. If we can write the electronic configuration, it will be 2,8. So during the last year we also discussed कि सभी एलिमेंट क्या करना चाहते हैं, अपनी लास्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लेके आना चाहते हैं, 8. मीन्स देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट. कि सभी को अपनी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन लेके आने, 8. अब वो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे लाते हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग, कि वो कैसे कंबाइन करते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज why element combine with each other, why metal react with the non-metal. So the answer, if the question is of only 1 mark, then you can directly write to become stable by achieving noble gas configuration, to become stable by acquiring noble gas configuration. क्योंकि स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया हमने क्या सेलेक्ट किया हुआ है कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना पड़े और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में जो भी है एग्जिस्ट कर पाए. तो उसका क्राइटेरिया क्या है, the criteria for stability is the noble gases. What is the unique feature of noble gases, कि noble gases की ऐसी कौन सी unique feature है जिसकी वजह से वो react नहीं करते हैं. The unique feature for noble gases is their large shell configuration और outermost shell configuration. क्योंकि जब हम electronic configuration लिखते हैं तो in their large shell you will always find
8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम के केस में तो आप अगर लिखोगे तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और के की कैपेसिटी कितनी होती है 2 ही होती है, तो उससे ज्यादा आ नहीं सकते उसके अंदर। तो इन केस ऑफ हीलियम डुप्लेट इट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड डुप्लेट। तो या तो हीलियम की तरह हो जाए जैसे हाइड्रोजन करता है, या फिर दूसरी नोबल गैसेस की तरह हो जाए कि सभी की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ नियॉन 10 इज द एटॉमिक नंबर 28। तो नोबल गैस को हम स्टेबल अज्यूम करके चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, क्योंकि उनकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। नाउ विल मूव टू अवर टॉपिक। फर्स्ट इज मेटल कंबाइनिंग विद नॉन मेटल। सो here I have written an example of metal, sodium 281, chlorine atomic number 17 287. Okay, so why they combine with each other? The question is of only 1 mark, so you can directly write to become stable by attaining or acquiring noble gas configuration. तो पहली चीज क्या, वो स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। दोनों का मतलब एक ही है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में भी क्या होता है, लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होती है, और दूसरे एलिमेंट में अगर वो कोई भी मेथड सेलेक्ट करके क्या कर रहे हैं, दे वांट टू फुलफिल देयर वैलेंस शेल। सो वैलेंस शेल कंप्लीट करेंगे तो जैसे हीलियम है उसके केस में जनरली हम क्या बोल देते हैं, डुप्लेट। व्हाई इट इज कॉल्ड डुप्लेट, बिकॉज हीलियम के केस में आप देखोगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ जाते हैं, के शेल में, और जगह बची नहीं है उसके अंदर, तो वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली फिल्ड। और मोस्ट नंबर ऑफ टाइम यू विल फाइंड ऑक्टेट कि लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8। सो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। अब हमारा क्या है सोडियम, ये क्या है क्लोरीन। अब सोडियम को अगर आप ध्यान से देखोगे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281, क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287। नाउ हाउ दे कैन अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब लास्ट शेल में दोनों को क्या करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मेटल। मेटल कैसे करेगी अपनी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल कौन सी है, KLM, KLM। तो M शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, M शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, कि M के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो अब कौन सा तरीका फॉलो करें कि लास्ट शेल में 8 हो जाए, तो 2 तरीके हैं। फर्स्ट मेथड इज बाय गेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन, कि ये सोडियम क्या करे, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 8 कैसे कर सकते हैं, गेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन, कि वो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो लास्ट शेल में कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आइदर लूज 1 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल अब कौन सी हो जाएगी, KLN, M में से तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब लास्ट शेल कौन सी हो जाएगी, सेकंड वाली L, और L के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो क्या बन गया, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 28, बाय गेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 288। तो दोनों तरीके से उसके अंदर लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, लेकिन दोनों तरीके नहीं फॉलो करता सोडियम। सोडियम विल सेलेक्ट द इजियर मेथड। तो सोडियम क्या करेगा, जो चीज आसान होगी ना, आसान होने का मतलब क्या है कि या तो इलेक्ट्रॉन लूज करना है चाहे गेन करना है, सबके लिए एनर्जी चाहिए। सो सोडियम विल सेलेक्ट द एनर्जी वाइज मोर सुटेबल मेथड, कि जिसमें एनर्जी कम लगेगी वो वाला मेथड तो हम सेलेक्ट करेंगे, जिसमें हमको कम पावर लगानी पड़ेगी, कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, वी विल सेलेक्ट दैट मेथड। सो द क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम कैन आल्सो बी लाइक दिस, कि why sodium lose electron rather than gaining the electron to form noble gas configuration। तो लूज करने पे उसको जो एनर्जी चाहिए वो कम लगती है, रादर देन गेन करने पे ज्यादा एनर्जी लगती है। तो एनर्जी वाइज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर कंपैटिबल, दैट इज वाई सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन, और ये वाले तरीके को वो फॉलो करता है और क्या बनाता है, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लास्ट शेल में कंप्लीट कर देता है, इट विल कंप्लीट इट octet। So I hope this why they combine with each other is clear to everyone, to complete their octet or to attain noble gas configuration। और वो क्यों करते हैं, to become stable, स्टेबल होने के लिए वो क्या करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करते हैं। कि सोडियम जो है हमने कितनी बार पढ़ा है कि उसको हमको
केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है सोडियम को, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो इजिली अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, इसलिए वो बहुत जल्दी क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है दूसरों के साथ। सो सोडियम विल लूज इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन के केस में हम यही बात करते हैं। तो क्लोरीन, एज यू कैन सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, 287। तो ये भी क्या कर सकता है, दो मेथड फॉलो कर सकता है, आइदर गेन 1 इलेक्ट्रॉन और आइदर लूज 7 इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी वाइज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज मोर कंपैटिबल। मोर कंपैटिबल मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन करना उसके लिए ज्यादा आसान है रादर देन अपने में से 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो वो भी क्या करता है, जो आसान मेथड होता है एनर्जी वाइज, आसान मुश्किल इसमें कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द एनर्जी। तो टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी चाहिए क्लोरीन को दैट इज इजिली अवेलेबल, तो वो बेटर तरीका क्या होता है, रादर देन लूजिंग दिस 7 इलेक्ट्रॉन और 28 हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 288। तो वो फिर कौन सा मेथड सेलेक्ट करता है, एनर्जी वाइज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर कंपैटिबल फॉर क्लोरीन। तो दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। I hope now it is clear to everyone कि why metals generally lose electron and non-metal gain electron। कि मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्यों होती है, क्योंकि लूज करके फिर वो किस में आ जाता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, एज यू कैन सी इन केस ऑफ क्लोरीन, वो गेन करके किस में आ जाते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। So that is why metals are electron donor and non-metals are electron acceptor। So now next thing is how they combine with each other। कि वो कैसे कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड कैसे करते हैं वो, बाय फॉर्मिंग ए आयनिक बॉन्ड। फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशन व्हाट यू हैव टू राइट इन द केस ऑफ आयनिक बॉन्ड की क्वेश्चन इज डिफाइन आयनिक बॉन्ड। सो आयनिक बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अदर एलिमेंट। तो हम पहले से ही डिस्कस करते आ रहे हैं सोडियम और क्लोरीन का केस, विच इज द बेस्ट मेथड फॉर सोडियम The best method for sodium is to lose electron and best method for chlorine is to gain electron। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्लोरीन गेन कर रहा है। ये तो है नहीं कि किसी के मन में आएगा कि वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और फ्री इन्वायरमेंट में वो घूमता रहेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इफ एनी एलिमेंट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन तो देयर शुड बी ए एलिमेंट टू एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन। कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो सामने से कोई ऐसा एलिमेंट भी होना चाहिए जो गेन करेगा। और हम पढ़ क्या रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो जो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको कौन गेन कर लेता है, नॉन मेटल, बिकॉज नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जनरली मेटल करते हैं, और दूसरा एलिमेंट जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होता है उसको कौन गेन कर लेता है, नॉन मेटल। सो दैट्स हाउ दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस। एक लूज करेगा, एक लूज तभी करेगा जब सामने से कोई गेन करने वाला होगा। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से कहीं भी इन्वायरमेंट में वो रिलीज कर देगा। So here in this case sodium will lose electron, और जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसको कौन गेन कर लेगा, क्लोरीन। और जब ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, आयन। हाउ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो क्या बनाता है, कैटायन। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये क्या बनाएगा, Na+। क्लोरीन ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, Cl-। एज यू कैन सी सोडियम पे क्या है, प्लस चार्ज, क्लोरीन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो सोडियम पे क्या है, प्लस माइनस, तो अपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर और वो क्या कर लेंगे, एक बॉन्ड बना लेते हैं। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। नाउ इट विल बी क्लियर द डेफिनेशन कि सोडियम ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज किया और उस कंप्लीटली लूज इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली किसने गेन कर लिया, क्लोरीन ने। उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया तो कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन कर लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन। तो आयनिक बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर सो एज टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, इसमें सबसे मेन चीज जो है ये आपको ये लिखना है, कंप्लीट ट्रांसफर, कि सोडियम कंप्लीटली लूज करेगा, क्लोरीन कंप्लीटली गेन करेगा। तो बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर
so as to acquire noble gas configuration। और जिस कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, आयनिक कंपाउंड। एज आई हैव रिटन एन एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड। दिस आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये ध्यान रखना, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट वी विल डिस्कस फ्यू मोर एग्जांपल्स of how ionic bond is formed and what are the different examples, because in board exam the question will be like represent the formation of magnesium chloride. You can find this question in one of the sample paper. So represent the formation of sodium chloride, represent the formation of calcium chloride, represent the formation of by electron dot structure the formation of calcium oxide, magnesium oxide, that we will discuss later कि उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बट द बेसिक आइडिया शुड बी क्लियर टू एवरीवन कि वो क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। और वो कैसे कर रहे हैं, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करके क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन। एज यू कैन सी हियर सोडियम इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन and forming sodium ion. The other element will gain electron and will form negative ion, as you can see in case of chlorine. Chlorine noble gas configuration अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो उससे क्या बन जाएगा, एक केटाइन और एनाइन। बिकॉज दे आर अपोजिट चार्ज, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म द आयनिक bond. So the compound which is formed by the ionic bond or compound which contain ionic bond is called ionic कंपाउंड, क्योंकि इसमें क्या है, आयंस प्रेजेंट है ना। एंड ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर व्हाट आर आयंस, कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कोई भी आयन है वो कैसे बनता है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो कम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे या ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। प्रोटॉन विल नॉट मूव फ्रॉम वन एलिमेंट टू दी अनदर। प्रोटॉन कम ज्यादा नहीं होंगे कभी भी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उसका नंबर फिक्स रहने वाला है। सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लार्ज सेल के अंदर वही ट्रांसफर होते रहते हैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं, दे कैन गिव यू दिस फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स एंड आस्क यू अबाउट आइडेंटिफाई द आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट वी विल डिस्कस लेटर। आयनिक कंपाउंड को फाइंड आउट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, सी द केमिकल फॉर्मूला। इन केमिकल फॉर्मूला यू विल फाइंड वन मेटल एंड अनदर इज नॉन मेटल। और मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर कंपाउंड आपको फॉर्मूला दे रखा है देन इट विल बी आयनिक कंपाउंड। सो आई होप दिस बेसिक इंट्रोडक्शन इज क्लियर टू एवरीवन रिलेटेड टू द आयनिक कंपाउंड। मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि दिस इज कॉल्ड हाउ एंड व्हाई दे रिएक्टिंग टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट। नेक्स्ट इज कैसे कंबाइन करते हैं मेटल और नॉन मेटल, दे कंबाइन बाय फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, वी हैव ब्रीफली डिस्कस अबाउट हाउ आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म। वी विल डिस्कस इन डिटेल in the next module with the examples, because in board exam you will mainly find the examples कि वो कैसे बना, वो आप बना के रिप्रेजेंट करके दिखाओ। नेक्स्ट इज दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, केटाइन इज फॉर्म एंड आयन इज फॉर्म, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। और जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है उन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। और वो किसके बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। सो आई होप दिस first part of ionic compound is clear to everyone. In next module we will discuss about how we can represent the formation of ionic bond. So now you can take the screenshot, can write in your spare notebook. So thank you students.